शादियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायनी। उसका वक्त, उसका पैसा, उसकी मोहब्बत सब कुछ मेरी बेटी का होगा, कोई शेयर करने वाला नहीं होगा। मगर वो बलाए जान बनकर अगली सुबह टपक पड़ी। काश मैं आपसे दूर होता लेकिन आपका बेटा होता। कोई शिकायत है तुम्हें मुझसे? खुदा की कसम रत्ती पर शिकायत नहीं आपसे, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत है बस। तो इंतकाम का जज्बा जाग गया मेरा। याद रखना, अगर वो चंद दिनों में वापस ना आई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। कोशिश करूंगी। ओके बेटा, चलती हूँ। आ जाओ। ओके, खुदा हाफिज। सानी बेटा, ये मेरे कमरे में तुम छोड़ गई थी? जी, वो रात में डिनर है ना, तो मैं ये पहन के जाऊंगी। आप प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। हाँ जरूर कर दूंगी बेटा। थैंक यू। ऐ दिले नादां, ऐ दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तुजू क्या है। ओ लता मंगेशकर, अगर गाने का शौक पूरा हो गया हो तो जा एक गिलास पानी ले आ मेरे लिए। आरज़ुएं जुस्तुजुएं सब पूरी होंगी जब गर्मी में मियाँ के लिए हंडिया भूनोगी ना। और ये लाइट कब से गई हुई है? आई कब थी? अरे मुझे तो इस घर में ना तुम नजर आती हो और ना लाइट। पता नहीं ये केएससी वाले जो है ना फ्रेंच ऑयल की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती अम्मी, ये सुबह ही सुबह तुम किस लंबे टूर पे निकल जाती हो? तुम्हें किसकी तलाश है? अरे मुझे एक लगाम की तलाश है जो तेरी जबान को डाल दूं मैं। ये तो माँ का जिक्र है जो तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना भाभी के सामने तूने ये गज भर की जबान चलाई होती ना तो तेरे दांत खट्टे कर देती और मैं यूं ही नहीं ख्वार होती फिरती भरी दोपहर में। इस दिमाग की दही तेरे लिए ही बना रही हूँ ताकि पराई लड़की के आने से पहले तुझे तेरे घर का कर दूं। क्या मतलब? कौन सी पराई लड़की? किसकी बात कर रही हो? कौन आ रहा है यहाँ? वो तेरा भाई है ना, पसंद कर लिया उसने एक लड़की। हाय अल्लाह, कैसा नसीब है अम्मी मेरा। ऐसे भाई होते हैं क्या? भाइयों को तो अपनी बहनों की शादी की फिक्र होती है। जवान जहान बहन घर में बैठी है और भाई अपनी शादी करने चला। अरे बीबी, ये 2011 है, 2011। यहाँ बेटा माँ का नहीं होता और भाई बहन का नहीं होता, सब अपनी अपनी जात के गुलाम है। और वैसे भी शादी कोई ऐसा तमगा तो नहीं है जिसे गले में जरूर डाला जाए। जो हंडिया रोटी और गुलामी यहाँ करती हो वही वहां करोगी जाके। हाँ तो रहती ना अपने माँ बाप के घर पे, क्यों शादी करके आ गई तुम यहाँ पर? हैं ताकि तुम्हारे माँ बाप को भी जन्नत नसीब हो जाती। आ गई यहाँ पर हंडिया रोटी करती रहती जिंदगी भर वहां। ठहर जा, तुझे तो मैं बताती हूँ, बड़ी जबान चलती है कमबख्त तेरी। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो मेरी जान, खुदा मेरी उम्र भी तुम्हें लगा दे। ऐसी दुआएं मत दिया करें जिन्हें सुनकर खुशी के बजाय दुख होने लगे। ड्रेस किसका प्रेस कर रहे हैं आप? ये मेरा है। लाइए ना आंटी, मैं खुद कर लूं। आप क्यों? नहीं बच्चे, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के, खुशियां मनाने के दिन है।
घर के कामों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। इसी तरह की बातें करके खवातीन बहुओं का दिमाग खराब कर देती हैं, फिर बाद में पछताती हैं। मैं नहीं पछताऊंगी। श्योर? श्योर। एक्सक्यूज मी। अच्छा इधर, अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है जूफी? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा गिफ्ट कौन लाके देता है जूफी को? अच्छा अभी 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 जूफी ने किसको किस्सी दी थी? किसको किस्सी दी थी? मामा को। देख लो। हाँ हाँ हंस लो तुम, हैं? हर काम में मामा। बाप कहाँ गया? हैं? बाप की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? देख रही हो तुम? ये होता है ना माँ और बेटे का रिश्ता, मोहब्बत का, फरमाइशों का नहीं, है ना? ये तो जब मौसूफ पड़े होंगे ना तब पता चलेगा आपको। पप्पी तो दे दो यार। इधर देखूं मैं तेरी राहें हो, मेरा दर्द न जाने कोई हो, मायनी 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 मायनी, कैसे रतियां बिताऊं मायनी 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 मायनी, कहीं चैन न पाऊं मायनी मायनी। मामा, आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं जान, मैं कहाँ इतनी एक्टिव रही हूँ कि सारी रात की तकरीबों में शिरकत करूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ पर आके इग्नोर हो रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं जानती हूँ किस वक्त की क्या तरजीहात होती है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे कुछ लेने आई हूँ यहाँ। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि मैं तुम्हारे पास, अपने बेटे के पास हूँ। एक बात पूछूं आपसे? ये अपार्टमेंट लिए हुए मुझे 3 साल हो गए, इससे पहले आपको ये ख्याल क्यों नहीं? ये ख्याल तो मुझे उस वक्त से है जिस वक्त तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें बोर्डिंग में डाल दिया था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि जब तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल होगी तो फिर तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा, अपनी आखिरी सांस तक। तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी आपने? बीनिश और शाम की शादी करना चाहती थी मैं। लेकिन उनकी शादी होना तो अभी तक बाकी है। अच्छा चलो, तुम देर हो रही है, तुम जाके तैयार हो जाओ। कहीं चैन न पाऊं मायनी 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 मायनी। क्या बात है? मुझे तैयार होने दो। नाराज हो क्या? पहले टाइम देखो और फिर ये रूठने और मनाने की बातें करना, ठीक है? लेकिन अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार। अच्छा तो जाओ, जाकर गपशप करो। और
क्या बात है साहिबा? काफी देर से नोट कर रहा हूँ तुम्हारा मूड कुछ ऑफ है। तो वजह? हुज़ैफा, आखिर आंटी हमारे साथ और कितने दिन रहेंगी? कोई प्रॉब्लम है तो? हाँ, वो बहुत इंटरफेरेंस करती हैं। बढ़ती ही जाए गिरहें, इतना मैं उलझा हूँ। धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ। कैसे बताऊँ माए, कितनी उदासी है। ममता दूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब है। इतना छोटा सा घर, 7 जुड़े जुड़े कमरे हैं, उनमें तो बात करो तो आपकी आवाज गूंजती है। शादी के बाद बहुत प्रेशर हो गया है मुझ पर। हुज़ैफा, तुमने कहा था कि तुम भी ये वक्त अकेले गुजारना चाहते हो। I mean, सिर्फ मैं और तुम, हमारे दरमियान और कोई भी। यही कहा था ना तुमने? तो तुम सबिया से वापस आने के लिए नहीं कहोगे? नहीं। हुज़ैफा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनना काफी नहीं है कि जो कुछ मैं कह रही हूँ ना, वो ये स्टेयरिंग भी सुन सकता है। एक बात बताओ सुन, अगर शादी के बाद अचानक से तुम्हारी मामा हमारे घर आकर रहना शुरू कर देती तो क्या हम मना कर देते हो? वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी, वो बहुत सेंसिबल है। हुज़ैफा, मैंने तुमसे शादी की थी तब मुझे ये पता था कि तुम अकेले रहे, और शादी के बाद हमारी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। हुज़ैफा, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं बात करूंगा उससे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब तो मूड ठीक कर लो प्लीज। शुक्र है दरवाजा तो खोला खुद तुमने, इतना एहसास तो बाकी है अभी। मुझे तो खुद हैरत होती है कैसे कैसे एहसास बाकी हैं अभी मुझ में। बैठ सकता हूँ? पूछने की क्या जरूरत है, आपके बेटे का घर है। बेटा, तो अभी तक किस गुमान में हो तुम? तो पता है इसी सदी में डिक्शनरी में बेटे के माने बदलने वाले हैं। बेटे का माने होगा अजनबी है। अजनबी यानी जिसे ना आप जानते हो ना आपको वो जानता हो। और लफ्ज अजनबी का मतलब शायद मर्द होगा। मर्द जिसे चाहे कैसा ही रिश्ता क्यों ना हो, एक लम्हा ऐसा आता है जब बिल्कुल अजनबी बन के सामने खड़ा हो जाता है। और औरत? औरत का क्या मतलब होगा? माँ। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, 100% दुरुस्त कहा तुमने। माँ, हाँ जो खुद गरज होती है। ममता के अलावा उसे कोई रिश्ता याद ही नहीं रहता। यही एक रिश्ता जकड़ लेता है उसको, और बाकी सारे रिश्तों को वो इस्तेमाल करती है। जैसे तुमने हमें इस्तेमाल किया, मुझे, बीनश को, हशाम को धोखा देती रही हमें।
हमें इस फरेब में मुब्तला रखा कि तुम हमारी हो, जबकि तुम सिर्फ हुज़ैफा की मां बन के आई थी और उसकी मां बन के चली गई। धोखा देती रही मैं आप सब लोगों को। यही बात आप हशाम या बीनिश से कहलवा सकते हैं? नहीं कहलवा सकते, क्योंकि इतने अरसे अगर मैंने किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बददयानती की है तो खुद अपने साथ की है या अपने बेटे के साथ। शुक्र करो, शुक्र करो, जिंदगी इज्जत से गुजर गई। जी हाँ, शुक्र करती हूँ कि जिंदगी इज्जत से गुजर गई, और जिस मोहब्बत के बगैर गुजरी उस पे सब्र कर चुकी हूँ। लेकिन जलने पे सब्र किया जाए सुहेल, तो ये सब्र आंख से आंसू और दिल से आग को रोक सकता है, जिस्म पे पड़ने वाले आबले को नहीं रोक पाता। कितने आबले पड़े हैं इस दिल पर, किस कदर झुलसी है ये रूह, ये आप नहीं जान सकते। आप क्या जाने माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। ये तो वो रिश्ता है जिसके लिए जमीन फट गई, आबे जमजम निकल पड़ा। वो आबे जमजम जिससे लोग अपने गुनाहों को धोते हैं। लेकिन आप ही कैसे जान सकते? किस किस बात पे मुजरिम ठहरा रही हो तुम? मैंने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं किया आप पे। फर्द जुर्म आयद नहीं की? ये फर्द जुर्म नहीं है, ये एहसास कि तुम माँ बेटे ने कटहरे में खड़ा कर दिया मुझे। ये एहसास हम माँ बेटे ने नहीं, वक्त ने बख्शा है आपको। खाली हाथ मैनू मैं किसी का मुजरिम नहीं हूं, किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूं। मैंने तो बहुत पहले सब कुछ साफ साफ कह दिया था, फिर भला मैं कैसे किसी का मुजरिम हो गया? देखिए बेबी, मैं शादी महज इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपने बच्चों के लिए मां चाहिए, लेकिन मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगा। हाँ, बच्चा तो उसका है, वो भी आपके बेटे की उम्र जितना है। मैं कोशिश करूंगी कि वो अपनी नानी अम्मा के पास ही रह जाए तो अच्छा है। कोशिश नहीं करनी, बल्कि उन्हें वाज़े तौर पे बताना है कि ना मुझे जहेज चाहिए, ना जहेज में मिलने वाली औलाद। नहीं दिया मैंने इसे, हर चीज, हर आसाइश दी, और वो नाशुक्री औरत कहती है कि यहां उसकी रूह झुलसती रही, यहां इस घर में। तुम क्या थी सबिया बेगम? भाई और भावज के शानों पर धरा एक बोझ थी तुम, जिसे उतार कर फेंक देना चाहते थे वो। औकाती क्या थी तुम्हारी? शाम का जी वो बाहर गए हैं। अभी नहीं? वो भी अपनी दोस्त के यहाँ गई है। जरा प्लीज जरा मेरा सर दबा दो, तुम दबाती हो तो बहुत आराम मिलता है।
मुझे याद मत दिलाए मम्मा कि मुझे किस वक्त आपकी कितनी जरूरत थी। अगर याद आ गया तो शायद कोई गुस्ताखी न कर बैठूं। अभी 10 मिनट पहले सदफ का फोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रही थी। झूठ बोल रही हो। ये तरबियत की है तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी, ये सिला दे के गई है वो मुझे। हेलो। हेलो मामा, हुज़ैफा बात कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से आना। अकेले में बोर तो नहीं हो जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें, ओ मेरा दर्द न जाने कोई हो मायरे। देखो बेटा, कोई ऐसा फैसला मत करना जिसकी वजह से तुम्हें सांस लेना भी दुश्वार लगे। अम्मी, मैं कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो हुज़ैफा के लिए गलत हो। प्लीज, आप मुझे दूसरी शादी पे मजबूर ना करें, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। चली जाओगी? कहाँ चली जाओगी ये घर छोड़कर? अरे तुम्हारे पास तो कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है जिसकी वजह से कोई बाइज्जत नौकरी करके तुम अपना और हुज़ैफा का खर्चा चला सको। देखो बेटा, औरत के लिए शौहर का साया बहुत बड़ी नेमत होता है, समझो इस बात को। अम्मी, आपको पता है मुनीर मेरे लिए सब कुछ था। उसके जाने के बाद मुझे किसी के साथ की आरज़ू नहीं रही। और जहाँ तक हुज़ैफा का सवाल है, मैं जानती हूँ अम्मी कि कोई मर्द दूसरे की औलाद को बाप की शफकत और मोहब्बत नहीं दे सकता। मैं ये ज्यादती हुज़ैफा के साथ नहीं कर सकती। खुदा खुदा करके इतना अच्छा रिश्ता आया है, उससे भी इनकार कर रही है। बस मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसका इरादा क्या है। सारी जिंदगी उसने हमारे सर पर सवार रहना है। इतनी महंगाई में बंदा 2 वक्त की रोटी हांडी कर ले वही बहुत है। उसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं आपा और हुज़ैफा का कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा, तो तुमसे खामोश नहीं रहा जाता। हाँ मखा और फूल बोलती रहती हो। 6 महीने हो गए मुनीर भाई के इंतकाल को। इतने अरसे में मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूँ। जो बात भी कहूँ तुम्हें बुरी लगती है। मीलों की दूरी हो गई है हम दोनों के दरमियान। 2 मीठे बोल सुनने को तरस गई हूँ मैं। तो इसकी जिम्मेदार मेरी मासूम बहन है या तुम खुद? तो वो मासूम है, कसूरवार तो मैं हूं ना। इतनी कम तनख्वाह में किस तरह मैं घर चला रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। इंसान अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तो उन दोनों की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे हम दोनों? लेकिन ये तुम्हें कौन समझाए? अच्छा चुप करो, मैं करता हूँ कुछ। वो माने तब ना। उसे मनाना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। बेटा बहुत खाता पीता बंदा है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी तुम्हें। आजकल तो मियाँ बीवी के दरमियान नाचाती की वजह ही ये पैसा है, और सिर्फ पैसा। पैसा होगा तो मोहब्बत और इत्तेफाक भी रहेगा। नहीं चाहिए मुझे कोई पैसा वैसा अम्मी। क्या करूंगी मैं ऐसे पैसों का जो मुझे अपने बच्चे से ही दूर कर दे। बस अब सारी उम्र में बस इसी को प्यार करते गुजार दूंगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या इस प्यार से पेट भर लोगी तुम अपना और इसका? पढ़ा लिखा लोगी इसको? इसे छत दे दोगी तुम? अम्मी अगर आप कहेंगी तो मैं नौकरी कर लूंगी। आप कहेंगी तो मैं ये घर छोड़ के भी चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे मजबूर ना करें दूसरी शादी के लिए, प्लीज। देखो बेटा, उसके भी 2 बच्चे हैं और खौफे खुदा तो उसके अंदर भी होगा ना।
उसे एहसास होगा कि उसके बच्चे उसकी माँ की मोहब्बत और शफकत से महरूम हैं। तुम उसके बच्चों को प्यार दोगी तो वो तुम्हारे हुज़ैफा को प्यार क्यों नहीं करेगा? करेगा वो इसे भी प्यार। कुछ नहीं जानती मैं अम्मी, प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें। लगता है मामा सो गई हैं शायद। हम एक काम करते हैं ना, हम यहीं पे सो जाते हैं। रियली? तुम्हारी मामा क्या सोचेंगी? नई नई शादी हुई है ऐसे। हुज़ैफा प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही। सॉरी बेटा, वो तुम लोगों का इंतजार करते करते शायद आंख लग गई। दवा ली हुई थी तो शायद नींद गहरी हो गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। खाना खाया आपने? दूध के साथ ही दवा ली थी। आप आराम कर लीजिए। कोई आया था यहाँ? हाँ। कौन? सुहेल। आपको ले जाने के लिए आया होंगे शायद। तो मुझे पता नहीं, पूछा ही नहीं मैंने। वो आपको ले जाना चाहते हैं। आप चली जाएं। मैं रोकूंगा नहीं आपको। मेरा मतलब है अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के रिश्ते में कोई खलिश आए और मैं उसकी वजह बनूं। आप चली जाए मम्मी, यही बेहतर है। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मैंने आप लोगों को बताया तो है, आप लोग समझते क्यों नहीं मेरी बात? मैं हुज़ैफा को नहीं छोड़ सकती। पापा, हुज़ैफा से आपको कौन अलग कर रहा है? हुज़ैफा आपका बेटा है और आप ही के साथ रहेगा। खामखा वहम कर रही हैं आप। पापा, सुहेल भाई बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर भी। घर बार तक उनका अपना है। मयूर भाई तो इतने अरसे में आपको छत तक ना दे पाए। यही तो दुख है अब्बास। आज अगर मेरे सर पे अपनी छत होती तो इस तरह कोई मजबूर ना कर सकता मुझे वो करने पे जो मैं करना नहीं चाहती। पापा, आपको छत ही तो देना चाह रहा हूं मैं, आपकी अपनी छत। कुछ अपना नहीं रहता अब्बास। कभी इस छत को मैं अपना समझती थी। मायनी मायनी मायनी, कैसे रतियां बिताऊं मायनी। विनेश, विनेश, जरा अच्छी तरबियत नहीं की इस औरत ने, मेरे बच्चों की सब तबाह करके रख दिया।
अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम। आप सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि दोपहर के खाने का इंतजाम कर लूं। सब्जी गोश्त सब कुछ ले आई हूँ। खाने में क्या बना दूँ? अरे भाई खाने को गोली मारो, पहले नाश्ते का तो कुछ करो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि सबिया बाजी तो घर पे है ही नहीं। खैर, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। ये बीनिश का? वो एक दोस्त के साथ गई है। तो कहाँ गई है? ये तो मैंने नहीं पूछा। ये कह रही थी कि कोई जरूरी काम है। तुम यहीं खड़ी हो? चाय का कहा था? अब जी सुहेल भाई, मैंने सोचा कि शायद आप मुझसे कुछ कहेंगे, पूछेंगे। अबे तुमसे क्या पूछूंगा, तुम्हें क्या पता है? चाय दे दो मुझे। जी। कैसे संभालूंगा ये सब कुछ? क्यों किया ये तुमने सबिया बेगम? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तो फिर क्या सोचा आपने? फैसला करके तो आई थी तुम्हारे पास, अब क्या फैसला करूं? उन्हें आपकी जरूरत थी, मैं इसलिए कह रहा था। और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे याद मत दिलाए मामा कि मुझे किस वक्त आपकी कितनी जरूरत थी। अगर याद आ गया तो शायद कोई गुस्ताखी ना कर बैठो। मैं समझती थी अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, समझते होगे कि तुम्हारी माँ कितनी मजबूत थी उस वक्त। नहीं, मैं अब भी नहीं समझता, नहीं समझता मैं, क्योंकि मोहब्बत की भूख मजबूरी के दिलासे को नहीं समझती। एक माँ अगर हांडी में पत्थर डालकर जैसे चूल्हा जला दे तो बच्चा इस आसरे पे सो तो सकता है, लेकिन सैराब नहीं हो सकता। जब वो नींद से जागेगा तो भूखा ही जागेगा। आपने कैसे सोच लिया कि मैं जब उठूंगा तो सैराब उठूंगा? बढ़ती ही जाए गिरहे, इतना मैं उलझा हूं, धड़कन है बिखरी बिखरी। अगर आप यहाँ रह भी गई तो खुश नहीं रह पाएंगी मेरे साथ। बहुत तलखी है, बहुत तलखी है मेरे अंदर। उसके अलावा कुछ और दे नहीं पाऊंगा आपको। जानती, इसीलिए आ गई तुम्हारे पास, ताकि मेरी जिंदगी में ही तुम्हारी सब तलखियां अंदर से बाहर आ जाएं, तुम सुकून से जी पाओ और मैं सुकून से मर सकूं। हाँ बताओ क्या चाहिए? यार जो अपने लिए लेना वही लेना। Just 5 minutes. वो दिनेश, अम्मी आना चाह रही थी। बस कुछ दिन और रिजवान, तुम्हें मैंने बताया है ना घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर मामा होती तो मैं उनसे खुद बात कर लेती और आगे बाबा से वो खुद बात कर लेती। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है कि मामा और बाबा के बीच में इतनी ज्यादा कशीदगी बढ़ गई है कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। और बाबा इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कि उनसे अपनी पसंद के मुतालिक बात करना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट टाइम खा रही होगी ना?
क्या हुआ? लंच कहाँ है? कुछ नहीं, कहीं और से ले लेते हैं। और मुझे डर सिर्फ इस चीज का है कि वो तुम्हारी फैमिली से कोई गलत बात ना कर दें। तुम हशाम से क्यों नहीं बात करती हो? रिजवान, भाइयों से इस मामले में बात करना बहुत मुश्किल है। तो फिर अपनी मामा से बात करो, वो बात करेंगी हशाम से और तुम्हारे अब्बू से। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं मामा से फोन पे बात कर लूँ। तुमने उन्हें बताया नहीं मेरे मुतालिक क्या? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि दोस्ती से बात इतनी जल्दी शादी पर पहुंच जाएगी, लेकिन अब कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि उनसे डिस्कस कर लूँ। विनेश, वो क्या हमेशा के लिए चली गई हैं? I mean, अब कभी नहीं आएंगी? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चलो आज तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ, अम्मी और आपा से मिलवा देंगे। नहीं रिजवान, मैं बाबा से छुप कर आई हूँ और वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब मैं निकलूंगी। हम लोग शादी का फैसला कर चुके हैं, इतना खौफजदा होने की क्या जरूरत है? चलो चलो, मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर दूंगा। चलो। इसकी तस्वीरें लाने की क्या जरूरत थी? अरे बीबी, इसका तो एक्सरे लाओ, देखें कि इसके पेट में आंत है या नहीं है, और पसलियां कितनी है। एक आंत तो जरूर कम होगी, और आंख का चश्मा तो नजर आ रहा था, कान का आला नहीं दिखा, यकीनन वो भी लगाता होगा। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है? इन बुड्ढों टिड्डों के लिए रह गई है मेरी चांद सी बेटी? बहन बुरा न मानना, चांद काफी पुराना हो चुका है। चांद चांद होता है, नया हो या पुराना। अरे ऐसे मवालियों के हवाले कर दूं मैं अपनी बेटी? शक्ल से ही नशा ही लगता है। चलो उठाओ इन तस्वीरों को, निकलो, चलो यहाँ से। अपने ईमान से कहूँ, 3-4 बच्चों की अम्मा तो अब भी लगती है। क्या कहा? अरे अपनी बकवास बंद करो, उठो यहाँ से, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा, दफो। ऐसी बदजबान लड़की से तो कोई बुढ़ा ही शादी करेगा। चल चल, दफा हो यहाँ से, निकल। आओ विनेश, आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये विनेश है, मेरी दोस्त है, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। आओ आओ बेटी, बैठो। रिजवाना, जा होने वाली भाभी के लिए चाय बना के ला। भाभी? तो और क्या, ऐसे किसी राह चलती को थोड़े ले आया? देख तो सही, शक्ल से ही खानदानी लगती है। आजा बेटा, तू भी बैठ जा। मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली में तुम्हारी जैसी लड़की को मुतासिर करने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बल्कि तुम काफी डिसाइडेड होगी। नहीं रिजवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। You know what? अगर तुम आ गई ना हमारे घर में, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ संभल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ठहरो, इधर आओ। कहाँ गई थी? वो मैं सदफ के साथ गई थी। कहाँ गई थी और किस लिए गई थी? वो बाबा, सदफ को शॉपिंग करनी थी। सदफ जो सहेली है तुम्हारी, है ना? सदफ मुनीर। जी बाबा। अभी 10 मिनट पहले सदफ का फोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रही थी। झूठ बोल रही हो। ये तरबियत की है तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी, ये सिला दे के गई है वो मुझे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसमें आप मामा की तरबियत पर शक करें। झूठ बोलती हो, झूठ बोल रही हो और आगे से जुबान चला रही हो। करा कौन होगा मैं तुम्हारा? मामा, पापा ने मुझे
आपने कभी हमें वो एतमाद दिया ही नहीं जो एक औलाद को बाप के करीब करता है। सारी जिंदगी अपने और हमारे दरमियान डांट और सख्ती की दीवार खड़ी रखी है आपने। अब तुम बकवास बंद करो, वरना मेरा हाथ तुम पे भी उठ जाएगा। तुम अगर उनका यहाँ रहना पसंद नहीं करती तो हुजैफा के साथ जाकर सामान पहुंचा देना, वो खुद ही समझ जाएगी। आंखें खोल दी हैं तुमने मेरी। मुझे यूं लगा कि अब तक मैं आंखें बंद करके जीता रहा हूं। उनकी खुशी इसी में है कि वो यहीं रहे। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो